गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है कि समावेश शिक्षा के प्रतिमान क्या है। मतलब प्रतिमान ही मॉडल्स हैं, जिसे मॉडल्स बोलते हैं, हिंदी में प्रतिमान बोलते हैं। तो करें समावेशन में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों की अक्षमता के आधार पर उनके लिए अधिगम वातावरण तैयार किया जाता है। मतलब जिस चीज़ में वो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। सरकार की योजनाओं और प्रयासों को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और समावेश पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या क्या प्रतिमान है? तो पहला है फुल इंक्लूजन मॉडल, मतलब पूर्ण समावेशन प्रतिमान। दूसरा है टीम शिक्षण प्रतिमान। तीसरा है वैग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान, रणनीति व्यवधान प्रतिमान, समावेश चक्र प्रतिमान। तो पहला क्या है, शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं कि ना भाई, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो प्रतिमान किसी वस्तु का नमूना है, एक स्ट्रक्चर से देखकर उसी प्रकार की वस्तु बनाई जाए। मतलब एक तरह का ढांचा है जिसको देखकर हम दूसरी चीज़ को बनाते हैं। तो कहते हैं शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की ऐसी योजना का ढांचा होता है जिसमें हम पाठ्यक्रम का चयन करके अनुदेशन सामग्री, मतलब जिसमें हमें पढ़ाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको हम चुन सकते हैं और शिक्षकों के कार्यों का निर्देशन कर सकते हैं। प्रतिमान द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण नीति के संबंध में निर्णय लेता है। शिक्षण प्रतिमान में कुछ परिभाषाएं भी होती हैं। तो पहला है हीमन ने अपने प्रतिमान की परिभाषा दी थी कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के संबंध में सोचने विचारने की एक तरीका है, ठीक है, एक रीति है, और इन्हीं के अनुसार प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित और व्यवस्थित करके तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करने की विधि भी होती है। फिर है आपका जायज और बेल। उन्होंने कहा शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है। यह विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया होती है जो विद्यार्थियों में अंतःक्रिया करवाती है, जिससे उनके व्यवहार में विशेष परिवर्तन कर सकते हैं। पॉल डी ईगन कहते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों में अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिमान शिक्षण का एक प्रारूप है जिसका अनुसरण करके और शिक्षण किया जा सकता है। तो मतलब सब लोगों ने अपने अपने अनुसार जो है शिक्षण की शिक्षण के प्रतिमान की परिभाषाएं दी हैं और ये कहा है शिक्षण के प्रतिमान जो एक तरह का ढांचा है, इसके आधार पर हम और योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो ये टॉपिक्स पढ़े थे हमने, प्रतिमान कौन कौन से हैं। पहला था पूर्ण समावेशन प्रतिमान, फुल इंक्लूजन मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि असमर्थ बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट अध्यापक की सहायता ली जाती है। मतलब जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं, जो विशिष्ट बच्चों को सिखाने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनका उत्तरदायित्व सामान्य अध्यापक को ही है, मतलब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉमन टीचर को ही दी जाती है। तो इस प्रतिमान में पूर्ण समावेशन को ध्यान में रखकर वैकल्पिक सेवाएं तैयार की जाती है। मतलब क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किसी ऑप्शन जो है हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं भी तैयार होती हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात क्या है कि सामान्य और विशिष्ट अध्यापक में उचित तालमेल होना चाहिए। मतलब सामान्य अध्यापक जो प्रकरण पढ़ा रहा हो, मतलब जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसका ठीक ज्ञान विशिष्ट अध्यापक को ही हो, जिससे वह विशिष्ट बच्चों को सीखने में हेल्प कर सकते हैं। सभी बच्चों के सफल समायोजन के लिए सीखने में सहायता कर सकें और सभी बच्चों के सफल समायोजन के लिए विभिन्न नीतियों में परिवर्तन करना जरूरी होता है। कक्षाओं और अनुदेशन में अनुकूलन और समायोजन कभी कभी पूरी कक्षा और फिर एक विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदेशन के साथ साथ स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का अवसर भी दिया जाता है और कमियों को यहाँ पर सुधारा जाता है। फिर है आपका टीम टीचिंग मॉडल, टीम शिक्षण प्रतिमान। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रतिमान में सामान्य और विशिष्ट अध्यापक दोनों मिलकर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठने के अवसर भी देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैठने से विशिष्ट बालक सामान्य बालक के साथ बैठकर उसका अनुसरण करते हुए सीखता है, मतलब उसको देखकर जो है उसको इमिट करता है। तो इसको हम विकासात्मक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो पहला है सामान्य और विशिष्ट अध्यापकों में उचित तालमेल का होना। समावेशी वो शिक्षण है जिसमें समावेशी शिक्षण में मूलभूत कारकों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, समय, सहभागिता, सहयोग, तालमेल। ठीक है, इसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें बच्चों और अध्यापक दोनों को फायदा मिलता है। फिर है वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान। वैंग ने जो है कुछ अपनी बातें कही थी, देखते हैं कौन सा है। ठीक है, वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान। इसमें क्या है, तो कहना है समावेशी शिक्षण में शिक्षण को आसान बनाने के लिए वैंग ने एक डाटाबेस बनाया था और
उन्होंने शिक्षकों के लिए उनके कौशलों और ज्ञान के विकास के लिए विकसित किया है, जिसे समावेशी कक्षा में सफल रूप से लागू हम कर सकते हैं। इस प्रतिमान का निर्माण करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो था विद्यार्थियों की मूलभूत बौद्धिक कौशलों का विकास करना, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने की पूर्ण सीखना, मतलब जो स्पीड में सीखता है वो स्पीड में सीखे, जो स्लो है वो स्लो लर्नर भी रह सकता है। ठीक है। और अध्यापक अनुदेशन की पूरी तरह से बच्चों के अनुसार ही करता है, मतलब जो वो तैयारी करेगा बच्चों को ध्यान में रखकर करेगा। विशिष्ट अध्यापक सदैव विशिष्ट बालकों के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। विद्यार्थियों को अपने अधिगम को नियोजित करने का जो है अवसर, मतलब जो वो सोचते हैं, जो वो लर्निंग करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अधिगम क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं बच्चे। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा वातावरण तैयार करते हैं तो बच्चे खुद अपनी गति से सीख सकें। बच्चों के कार्य में अध्यापक जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या, रणनीति व्यवधान प्रतिमान, स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। तो इसमें क्या था कि यह प्रतिमान को कॉकस विश्वविद्यालय में तैयार किया गया। इसका मुख्य आधार जो है वो क्या है, विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास तभी कर सकते हैं जब वे सामाजिक प्रेरणात्मक अधिगम क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करता है। इसमें पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सहयोग प्रणाली की तरह काम करते हैं। इसमें असमर्थ विद्यार्थियों को समान कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। 3 चरण होते हैं इसके। पहला चरण, इसमें क्या होता है कि सामान्य और विशिष्ट अध्यापक द्वारा बच्चों को पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाती है कि पाठ्यक्रम में क्या अपेक्षाएं हैं। ये बच्चों के लिए नक्शे की भांति काम करता है, जिस सहायता से वे कार्य नीति तैयार कर सकते हैं और कक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होता है, शिक्षण पर जोर दिया जाता है, जिसमें शिक्षण से पहले पूर्व ज्ञान, मतलब जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम टेस्ट करते हैं। परीक्षण के आधार पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है कि बच्चों को अभिप्रेरणा तकनीक और सामाजिक कौशल को सिखाने पर जोर देते हैं। इसमें विशेष रणनीति जो सहभागी व्यवहार है, मतलब बच्चों को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार, मतलब ग्रुप में काम करने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है। तो इस प्रतिमान की सफलता के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना है। पहला कि अध्यापक बच्चे की आवश्यकताओं और समस्याओं को समाधान करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके पास बच्चों की समस्याओं पर विचार करने का पर्याप्त टाइम भी होना चाहिए। सामान्य और विशिष्ट अध्यापकों में उचित तालमेल और समायोजन होना चाहिए। विशिष्ट बच्चों को अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है समावेश चक्र प्रतिमान। इसमें क्या होता है कि मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्थान है और इसका आधार क्रियाशील सहभागिता है। इसके अनुसार बच्चे तभी सीख सकते हैं जब वे स्वयं निर्देशित हों और उचित अधिगम वातावरण। ये प्रतिमान सबसे अधिक व्यक्तिगत मान जाता है। इसका इस्तेमाल 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर लाभदायक है। इस प्रतिमान में बच्चे की समस्याओं के संबंध में टाइम पर वार्तालाप किए जाते हैं। इस वार्तालाप में अध्यापक, अभिभावक, चिकित्सक, मनोचिकित्सक और अन्य संबंधित व्यक्ति भाग लेते हैं। ठीक है। और इस वार्तालाप में क्या होता है, बच्चों को दी गई सुविधाएं और उनके अध्यापकों पर चर्चा होती है। और इस प्रतिमान में बच्चों के सामाजिक, भावात्मक, पारस्परिक संबंधों में कौशलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह प्रतिमान इस बात को निश्चित करता है कि बच्चे समावेशन का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ठीक है। तो ये जो प्रतिमान है समावेश करने में हेल्पफुल होते हैं, जिनके कुशल प्रयोग, जिनके अच्छे से प्रयोग, जो बच्चे असमर्थ हैं वो भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रभावी वातावरण तैयार किया जाता है, बच्चों के उत्थान के लिए कार्य होते हैं और प्रत्येक बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है। तो किसी भी प्रतिमान को आधार मान शिक्षण करें तो महत्वपूर्ण है कि माता पिता, अभिभावक और बच्चे अध्यापकों का सहयोग जरूरी होता है। यही आपके प्रतिमान। उसके बाद क्या है, सालामान का विवरण और अभियान के लिए ढांचा 1994 की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है ये देखते हैं। इसमें क्या है कि समावेश शिक्षा के प्रोत्साहन को ध्यान में रखें, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के उद्देश्य की मूल नीति में चेंजेस के लिए 90 सरकारों के प्रतिनिधित्व के लिए 300 से अधिक प्रतिभागियों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने 7 से 10 जून 1994 में सालामान का स्पेन में बैठक की थी। ठीक है। तो यह बैठक स्पेन की सरकार और UNESCO मतलब यूनेस्को के द्वारा व्यवस्थित की गई थी। इस सम्मेलन में विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता के लिए सिद्धांत, नीति, कार्य और इसके ढांचे तैयार करने के लिए सालामान का विवरण तैयार किया गया था। और नए विवरण के अनुसार सभी विकलांगों के लिए शिक्षा पर यह सभी प्रतिभागी सहमत थे, मतलब जितने विकलांग हैं उनको समान शिक्षा दी जाएगी। इस सम्मेलन ने समावेश शिक्षा के अभियान के लिए ढांचा तैयार किया और यह एक सामान्य विद्यालय को सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए सिद्धांत का पालन करने के लिए आगे बढ़कर आए, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और भाषाई तौर पर अन्य बच्चों से अलग क्यों न हो, तब भी उनको शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। इस नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपने आसपास किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, मतलब चाहे कोई बच्चा हो अपने विद्यालय, आसपास के विद्यालय में जाकर
शिक्षा ले सकता है। दो प्रलेख महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में यहाँ पे भूमिका निभाते हैं कि विद्यालय उचित कार्य कर रहे हैं और सबके लिए शिक्षा के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। तथ्य क्या है? तो यूनेस्को द्वारा ये तथ्य जो है प्रकाशित किए गए थे। तो इसके अनुसार क्या था सबके लिए शिक्षा के अंदर कि यह विवरण कि सभी के लिए शिक्षा के लिए वचन देता है, मतलब जब से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसी भी उम्र का हो या एक विकलांग हो, सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता जरूरी है, स्वीकार्यता है। ठीक है, प्रत्येक विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाना भी जरूरी है। नियमित समावेशी विद्यालय के द्वारा भेदभावात्मक मनोदृष्टि को समाप्त करके सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक अच्छे समुदाय और समावेशी समाज का निर्माण करना है। इसके द्वारा अनुचित शैक्षिक खर्चों का भी कम करना है, मतलब बच्चा चाहे किसी प्रकार का छोटा बड़ा विकलांग वृद्ध सबको इंक्लूड करके जो ये भेदभावपूर्ण नीति की भेदभावपूर्ण मनोदृष्टि है लोगों की, जो एक नजरिया है लोगों का, उसको हमें खत्म करना है। उद्देश्य का सम्मेलन लाने का तो पहला सभी बच्चों के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित नीति और बजट का प्रावधान करना, नियम और नीतियों के उस विषय को स्वीकारना जिसमें सभी बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में प्रवेश मिल सके। समावेश शिक्षा को बढ़ाने के लिए सभी देश एक दूसरे के सहयोग करेंगे। विकलांग लोगों के संदर्भ में विभिन्न संगठनों द्वारा बच्चों, अभिभावकों और समाज के द्वारा विचार विमर्श करना होगा। सभी बच्चों के विद्यालय से पहले से लेकर के उसके व्यावसायिक शिक्षा तक उचित समावेश शिक्षा पर ध्यान देना। सभी शिक्षकों को समावेशी के लिए प्रशिक्षित करना, ये उद्देश्य है। अब समावेशी विद्यालय में क्या होता है? तो करें इस विवरण द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को समावेशी विद्यालय के उपागम और विशिष्ट आवश्यकता शिक्षा के विकास जो कि सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों का भाग है उसका समर्थन करने के लिए अपील की गई थी। खासतौर से कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNDP हो गया और विश्व बैंक। इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्रों एवं उनके विशिष्ट अभिकरणों को साथ में लाकर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले प्रावधान के लिए तकनीकी सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ाने को कहा गया। और जितने भी गैर सरकारी संस्थानों को भी औपचारिक राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समावेश शिक्षा में सहयोग करने पर जोर दिया गया। तो यूनेस्को का एक शिक्षा का अभिकरण करने के कुछ उत्तरदायित्व थे। तो क्या थे? यह निश्चित करना कि विशिष्ट आवश्यक शिक्षा का सबके लिए शिक्षा से संबंधित सभी चर्चाओं का विषय होना, समावेशी शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा और शिक्षक संघ और समा सम्मेलन द्वारा प्रोत्साहन करना, शैक्षणिक समुदायों द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना। अब सालमान का विवरण के द्वारा शिक्षक प्रावधान कौन कौन से करे गए देखें जरा। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 18 हैं, कोई भी 15, 19 हैं, कोई भी 15 आप याद कर सकते हो। तो क्या है कि शिक्षा के सार्वभौमिक बनाने के लिए शून्य स्वीकृति नीति का पालन करा जाएगा। इसका मतलब क्या? वो किसी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं रहना होगा। विशिष्ट बालकों की पहचान पर विशेष बल दिया जाएगा और शुरुआत से इनकी पहचान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की जाएगी और आंगनबाड़ी केंद्रों से सहायता ली जाएगी। विशिष्ट बालकों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं को समझने और उनका मूल्यांकन विशेष समितियों द्वारा किया जाएगा। विशिष्ट बालकों का नामांकन सामान्य विद्यालयों में होना चाहिए। विशिष्ट बालकों को अधिगम सहायक उपकरण उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों की भांति ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाएगी जहाँ वो स्वतंत्र और समान रूप से सीख सकेंगे। शिक्षा गारंटी योजना के तहत घर में शिक्षा चलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें विद्यालय में लाया जाएगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा को उत्तरदायित्व संभालने वाले शिक्षकों को आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकता होती है, उन्हें व्यक्तिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए समस्याओं के लिए निपुण व्यक्ति से परामर्श लिया जाएगा और माता पिता से प्रेरित किया जाएगा। माता पिता और अभिभावकों को सहयोग लिया जाएगा और बच्चों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा ताकि वे उन पर ध्यान दे सकें। जिला और राज्य स्तर पर संसाधनों समूहों की स्थापना की जाएगी ताकि कार्यक्रम का नियोजन ठीक से हो सके, जिसमें गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। जहाँ कहीं विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी वहाँ चलाए जाएंगे। विशिष्ट शिक्षा और अनुसंधान और शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी विशिष्ट बालकों के सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशिष्ट बालकों और मूल्यांकन सतत किया जाए और उसकी सूचना माता पिता को भी होनी चाहिए। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए रिसोर्स कमरा स्थापित किया जाएगा। इसमें इन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य विद्यालयों में ही विशिष्ट बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाएगा कि इससे वो बालक भी एक साथ सीख सके। और 19वां पॉइंट है कि शिक्षित विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लर्निंग व्यवस्था की जाएगी। तो ये कुछ मोटिव्स थे सालमान का स्टेटमेंट्स के अंदर, प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए। तो 19 से 15 आप याद कर लें, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो हमने पढ़े हैं आज। एक टॉपिक आपका था क्या?
मॉडल्स प्रतिमान और दूसरा आपका था सालमान का विवरण और अभियान। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आज आप क्लियर कर लेंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके।